हरियाणा में आढ़तियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी आढ़तियों में नाराजगी नजर आई है और आढ़तियों का अनाज मंडियों के बाहर लगातार धरना चल रहा है। विरोध प्रदर्शन के तहत आढ़ती दरियां बिछाकर मेन गेट के निकट धरने पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही आढ़तियों ने सीएम आवास का घेराव करने का भी फैसला लिया है। हड़ताल ई नेम पोर्टल को खत्म करवाने, मार्केट फीस को 4% से घटाकर दोबारा 1% करने और कमीशन पूरा 2.5% देने की मांग को लेकर चल रहा है। और आज इस धरने का प्रदर्शन का दूसरा दिन है। आढ़ती प्रदर्शन पर डटे हुए हैं और नई रणनीति के तहत सीएम आवास का घेराव करने का फैसला भी आढ़तियों की ओर से लिया गया है। और आज दूसरे दिन भी तमाम आढ़ती एसोसिएशन के लोग, तमाम आढ़ती अनाज मंडी में धरने पर बैठे हुए हैं और एकजुट होकर प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर मांग भी कर रहे हैं और ये धरना भी दे रहे हैं। ई नेम पोर्टल को खत्म करवाने की मांग इस दौरान की जा रही है। मार्केट फीस को घटाकर 1% करने की मांग इन आढ़तियों की ओर से की जा रही है और दूसरे दिन भी आढ़ती लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारे साथ कमल कुमार जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। कमल, धरने को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है और क्या बीच का कोई रास्ता निकालने के लिए कोई जो प्रशासन का अधिकारी है वहां पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, देखिए खुशबू, मैं आपको बताना चाहूंगा आज प्रदेश भर के जो है आढ़ती है वो अपनी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। और बात अगर करनाल की करें तो करनाल में भी आढ़ती आज दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में एकजुट हुए। और बात करें तो कल जो है प्रदेश भर के आढ़ती करनाल में एकजुट होंगे और सीएम आवास पर पहुंचेंगे, सीएम आवास पर प्रदर्शन करेंगे अपनी मांगों को लेकर। बात अगर मांगों की जाए तो आढ़तियों का यही कहना है कि जो उनकी आड़त थी 2.5% से घटा के सरकार ने जो है 40% कर दिया है और जो फसल है उस पे ई ऑप्शन के तहत फसल को जो है बेचने का सरकार ने वो फैसला लिया है। वो और अन्य प्रदेशों से आने वाली फसल पे जो है सरकार रोक लगाती है, उसको जो है सरकार रोक नहीं लगाना चाहिए। इन मांगों को लेकर जो है आढ़ती प्रदेश भर के जो है हड़ताल पे हैं। आज हड़ताल का जो है दूसरा दिन है। बात करें तो फिलहाल अभी तक की बात करें तो कल जो है जानकारी मिल रही है कि चंडीगढ़ में कल कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ बैठक थी, लेकिन किसी कारणवश जो है वो बैठक नहीं हो सकी, जिसके बाद कहीं ना कहीं आढ़तियों में काफी रोष है। और बात करें तो कल प्रदेश भर के आढ़ती करनाल में एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे। जी खुशबू। कमल, आढ़तियों की इस हड़ताल का अगर आम जीवन पर कोई असर नजर आ रहा है, बात की जाए तो? जी बिल्कुल, देखिए खुशबू, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह के हमारी मंडी में कुछ किसान मौजूद थे, किसानों से बातचीत हुई है। बात करें तो किसानों का साफ तौर पर यही कहना था, किसान भी कहीं ना कहीं जो आढ़तियों की हड़ताल है उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने किसानों का यही कहना है कि जो भी है आढ़तियों की मांग है सरकार को उस पर गौर करना चाहिए। लेकिन बात करें तो अभी क्योंकि फसल की आवाज अभी कुछ ही दिन बाद जो है जो गेहूं की आवाज जो है मंडियों में शुरू होगी, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं आढ़ती जो है हड़ताल कर बैठ ले। आने वाले समय में कहीं ना कहीं दिक्कत सामने हो सकती है। लेकिन हर बार जो होता है कि यही जब भी जो है सीजन शुरू होने वाला होता है, कभी आढ़ती हड़ताल पर चले जाते हैं, कभी किसान हड़ताल पर चले जाते हैं, उसका कहीं ना कहीं आम लोगों पे जो है काफी असर जो है देखने को मिलता है। फिलहाल की बात करें तो अभी फिलहाल जो है आढ़ती करनाल में एकजुट है, लेकिन सरकार का यही कहना है कि जो ई प्रणाली के तहत सरकार जो है पैसा सीधा किसानों के खाते में भेजना चाहती है, वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदे सरकार जो पिछले लंबे समय से कहती आ रही है। जी खुशबू। कमल, क्योंकि इस धरने में ये बात भी सामने आई है कि आढ़तियों ने कहा अगर मांगे नहीं मानी गई तो सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। क्या इस चेतावनी के बाद भी अधिकारी नहीं समझ रहे हैं? क्या बीच का रास्ता निकालने के लिए बातचीत का कोई संकेत सामने नहीं आया है? जी बिल्कुल, देखिए खुशबू, इस तरह के मैंने आपको पहले भी बताया कि कल चंडीगढ़ में जो है कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ बैठक होनी थी, लेकिन किसी कारणवश जो है बैठक नहीं हो पाई जो कृषि मंत्री के साथ। उसके बाद कहीं ना कहीं आढ़तियों में कहीं ना कहीं रोष तो जरूर है। फिलहाल की बात करें तो हो सकता है कि शाम तक कोई ना कोई समाधान निकले, लेकिन फिलहाल जो है अभी बात तस की मस बने हुई है। और आढ़तियों का भी यही कहना है कि कल जो है वो प्रदेश भर के आढ़ती यहाँ बड़ी संख्या में एकजुट होंगे और बड़ा जो है प्रदर्शन करके जो है सीएम आवास पर पहुंचेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस तमाम जानकारी के लिए।